लगन को बढ़ाने के लिए आते हैं। ये अगन में अगन को तेज करने के लिए आते हैं। विघन विघन नहीं आवे। देखो वास्तव में देखा जावे ना तो कोई भी विघन आता है, ये तो बात छोड़ दो, पर कोई भी विघन आता है तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी परीक्षा क्या है, बताओ तो सही। दुनिया में जो प्रवृत्ति वाले हैं उन विचारों के आगे कितने विघन हैं। उनको घर संभालना है, उनके प्रवृत्ति के विघन है, उनके रिश्तेदारों के इधर उधर के विघन। आपको और हमारे को कौन सी प्रवृत्ति रखी हुई है? कुछ भी नहीं हमारा, ना हम किसी के, ना हमारे कोई। तो ये छोटे मोटे जो आपसी भाव स्वभाव के ये वो विघन आते, उससे घबराते। उसे क्यों घबराते? ये तो हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने ना। जिसने ड्रामा के राज को जान लिया है यथार्थ रीति से, वो कभी डगमग नहीं होता, क्योंकि ड्रामा बहुत एक्यूरेट चलता है। कभी हमने उनको तकलीफ दी होगी तो वो हमारे को तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा है। तो अच्छा है, यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होता है। कोई शारीरिक तकलीफ आती है तो हमारे किए हुए कर्म है, इसीलिए हमारे को सामने भोगना पड़ता है। कोई कोई ऐसे होते हैं ना, कोई बीमारी आएगी ना, कहेंगे मेरे को ना फलाने के कारण मैं बीमार हूँ, मेरे को शुगर थोड़ी थी, इसने ऐसा किया ना इसीलिए मेरे को शुगर हो गया, उसके टेंशन से मेरे को शुगर हो गया, उसके कारण मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया। कोई किसी को ना दुख दे सकता है, ना ब्लड प्रेशर दे सकता है, ना शुगर दे सकता है। आपको बता दे, ये हमारे खुद की स्थिति के कारण सब कुछ होता है। कोई किसी को उठा के थोड़े ही दे सकता है। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को, अभी कोई भी बात होगी तो बोलेगा हमको फील हो गया। क्या फील? फील क्या है? बाबा कहता था फीलिंग माना फ्लू की बीमारी। जैसा फ्लू होता है तो जैसे हड्डगुड टूट जाते हैं ना, जॉइंट्स, सबको अनुभव है फ्लू के बुखार का, कैसी तकलीफ होती है। वैसा ये है, फीलिंग की बीमारी ऐसी, बैड फीलिंग जो है, इसकी बीमारी ऐसी है, ये आएगी तो सब स्थिति का टुकड़ा टुकड़ा कर देती। इसीलिए मैं तो समझती हूँ अज्ञानी लोगों को कम फीलिंग आती है और ज्ञानियों को ज़्यादा फीलिंग आती। पहले तो कोई नहीं बोलता था फीलिंग आती, अभी बोलते फीलिंग आती। जरा सी बात हो गया तो हमको फीलिंग आ, काहे को फीलिंग करते? तो ज्ञान की कमी के कारण ये होता है और कुछ नहीं। अगर ज्ञान की परिपक्व अवस्था होती है ना तो कुछ भी होता नहीं। अरे कोई अपना अपना पार्ट बजा रहा है, हमारे को दूसरों को देख के कुछ डिस्टर्ब नहीं होना है। एक महामंत्र इस मार्ग में पक्का कर लो, ना मेरे को किसी को डिस्टर्ब करना है, ना किसी से मुझे डिस्टर्ब होना, किसी को करना भी नहीं है, किसी से होना भी नहीं। जब ये पक्का कर लेते हैं ना तो कुछ भी होता है तो डिस्टर्ब नहीं होते। ना परिस्थितियों से डिस्टर्ब होते हैं, ना व्यक्तियों से डिस्टर्ब होते हैं, और ना कभी किसी को डिस्टर्ब करते। अपने रास्ते पर चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ भी नहीं। फिर बोलेगे इसके कारण मेरी स्थिति नहीं बनती है, इम्पॉसिबल। वो हमारी स्थिति बनाने के लिए ही तो विघन आते हैं। कैसी हमारी स्थिति कैसे बनेगी? विघन आएगी तभी तो बनेगी। मेरे को मालूम पड़ेगा अरे मेरे में ये कमी है, ये जरा सी बात का मेरी स्थिति ऐसी हो गई, नहीं मेरे को मेरी स्थिति स्ट्रांग करनी। कोई माताएं वाताएं भी आती है ना, बोल मेरे को बहुत परीक्षाएं आती है, मेरे को बहुत विघन आते हैं। हम उनको समझाते हैं तुम्हारे को क्यों ज़्यादा आते हैं, क्योंकि तुमको बड़ी डिग्री प्राप्त करनी है। जिसको ज़्यादा बड़ी डिग्री प्राप्त करनी होती है उसको ज़्यादा परीक्षाएं देनी पड़ती। हाँ, जो गवर्नमेंट भी होती है ना, बड़ी डिग्री वाले के इतने टफ पेपर निकालते हैं, कम से कम पास होवे, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होवे, ये उनका ध्यान होता है। क्योंकि अगर पास करेंगे तो उनको पे देनी पड़ती है इतनी, इसीलिए ICS वगैरह के बहुत टफ पेपर निकालते हो। तो वैसा हमारे को भी तो बाबा को राजा ही देनी है ना, तो हमारे पेपर भी तो ऐसे ही निकलेंगे ना। तो हमारे को फिर बहादुर बन करके स्टडी के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है ना। तो जितना जितना हम ध्यान देते हैं तो हर एक बात का हम हल निकाल सकते। बाकी दूसरों को दोष दे के ये विघन बन गया, वो विघन बन गया, कोई विघन नहीं बनता है।
और कोई हमारे को रोक नहीं सकता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कोई हमको पीछे नहीं खींच सकता। हमको किसी को पीछे नहीं खींचना है। किसी किसी को आदत होती है पीछे खींचने की, कोई आगे जाता हो, ये भी उनके लिए विघन है। कोई पीछे आया और वो आगे जा रहा है ना, उसको विघन होता है बहुत। बोलता है बाबा देखो ये आगे जा, जेलसी होती ना अंदर में, ये आगे जा रहा है तो उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। अभी ये आप बताओ, समझो एक व्यक्ति है, वो आगे बढ़ रहा है, मैं उसको पीछे खींच रही हूँ, मेरे को कहाँ खड़ा होके खींचना पड़ेगा उसको? आगे खड़ा रहना पड़ेगा, पीछे खड़ा रहना पड़ेगा? उसको अगर मुझे पीछे खींचना है तो मेरे को उसके पीछे रहना पड़ेगा। वो एक कदम पीछे आएगा तो मेरे को 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। ये समझ चाहिए ना मेरे को कि मैं अगर दूसरे को पीछे खींचता हूँ, विघन डालने वाले को ये समझ चाहिए, अगर मैं दूसरे को पीछे खींचता हूँ तो उससे ज़्यादा मैं पीछे जाता हूँ। अगर मैं किसी को आगे करता हूँ, बाबा कहते हैं पहले आपका पाठ पक्का करो। जब मैं किसी को आगे करता हूँ, आगे खींचने के लिए मुझे आगे रहना पड़ता है। मैं अगर उसको खींचता हूँ तो वो 1 कदम आगे आएगा तो मैं 2 कदम उससे आगे जाऊँ। कर भला होगा भला, फिर भले का भला ही भला। तो मेरा तो भला होने वाला ही है, इसीलिए मेरे को कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है और मेरे को कभी भी किसी को दोष नहीं देना है, न परिस्थिति को न व्यक्ति को, किसके कारण हमारी स्थिति ऐसी है। कारण हमारे कर्म हमको नड़ते हैं, वो हमको अटकाते हैं। बाकी कोई व्यक्ति हमको अटका नहीं सकता, वो हमको विघन डाल नहीं सकता। इतना पक्का अपने ऊपर विश्वास चाहिए हमको, अपने कर्मों में इतनी श्रेष्ठता चाहिए। मम्मा को कितनी बड़ी बीमारी हुई, मम्मा को जिस समय बीमारी हुई कैंसर की, उस समय तो साइंस की इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। अभी भी वो बीमारी तो है, बहुत बहुत खतरनाक बीमारी है, परंतु फिर भी अभी ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे फीलिंग कम हो जाती है। ऐसे उपाय निकले। उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था, परंतु फिर भी आप मम्मा की स्थिति देखते थे, क्या एवन स्थिति थी। मम्मा का चेहरा वैसा, हर्षित मुख वैसा का वैसा, जैसा फोटो देखते ना वैसा ही था। अरे लास्ट मोमेंट बाबा ने उसकी कोई कम थोड़ी परीक्षाएं लिया, बहुत परीक्षाएं लिया उसने। बोले ना बाबा मेरी परीक्षा लेता है, नहीं, खुशी से अभी जा रही है, लास्ट श्वास ले रही है। बाबा बोलता है बच्चों को अंगूर खिलाओ अपने हाथ से। अभी दूसरा कोई होवे तो चिढ़ जावे, बोले ये क्या है, मैं मर रही हूँ, उसका कुछ नहीं है और ये बोलता है अंगूर खिलाओ। मम्मा का मालूम है हाथ नहीं उठता था, क्योंकि लास्ट था ना, उसका हाथ नहीं उठता था। तो मम्मा को जब ये मालूम पड़ा, बाबा ने कहा तो कहा जी बाबा, कभी ना नहीं बोला उस, जी बाबा। तो ऐसी लाइन लगी हुई थी, 500-600 लोग तो हो गए उस समय। तो जमुना जो थी ना, वो मम्मा के हाथ पर, मम्मा का हाथ भी ऐसा नहीं होता, मम्मा के हाथ पर अंगूर रखती थी, ऐसा ही मम्मा का हाथ था, और वो फिर हाथ ऐसा करती थी मम्मा का उठा, सामने वाला नीचे हाथ रखे, वो ऐसा करके अंगूर देती। तो बोले ना ये बाबा मेरी परीक्षा ले रहा है क्या? मतलब आज्ञाकारी क्या होता है, वफादार क्या होता है, ये उसने प्रैक्टिकल में बोला। इतनी परिपक्व अवस्था थी मम्मा की, इसीलिए तो ध्रुव सितारा उसका गायन है कि सब सितारे अपनी जगह बदली करते हैं, ध्रुव सितारा आसमान में कभी भी अपनी जगह बदली नहीं करते। वो मम्मा की यादगार है ना, कि कुछ भी हो जावे उसकी स्थिति अचल और अडोल। तो इसीलिए परीक्षाएं कुछ नहीं करती है, विघन कुछ नहीं करते, विघन हमारी लगन को बढ़ाते। आप सबके ऊपर कुछ ना कुछ विघन आते हैं, आप अनुभव करते होगे, जिस समय विघन आते हैं उस समय याद का चार्ट बढ़ जाता है या नहीं ऐसा?
और विघन आता इसलिए क्योंकि यार्ड का चार्ट कमजोर होता है, ऐसा नहीं विघन आएगा। बाबा इसलिए कभी कभी बोलता है ये माया मेरी बड़ी आज्ञाकारी बेटी है। हम बोलते हैं ये हमारी दुश्मन और हमारे बाप की बेटी, देखो तो सही, उसको प्यार करता है बाबा। मेरी आज्ञाकारी बेटी क्यों है? क्योंकि बच्चे भूलते हैं बाप को तो ये याद दिलाती है। तो सचमुच माया ये काम करती है, जब हम भूलते हैं ना तो आके याद कराती है, कोई ना कोई रूप से विघन डालती। तो इसीलिए हमको विघन नहीं पड़े तो उसके लिए हमारे को स्ट्रांग होना पड़ेगा। माया कुछ भी नहीं कर सके तो ऐसी लगन को बढ़ाना पड़े ना, तो लगन की अगन में विघन आप ही खलास हो जाता। लगन कम होती है तो विघन आता है, लगन बढ़ जाती है तो विघन चले जाते, ऐसा है। बाकी आप दूसरे को दोष देना चालू करेंगे तो कभी भी सुधरेगे नहीं, हम नहीं सुधरेंगे, ये हो जाए। और बोलो भाई, ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा, और बोलो, किसको पूछना पूछो, प्रश्न पूछ सकते हैं, अर्जा नहीं, भले मौन हो गए तुम्हारा। हाँ बोलो। भंडारे को हाँ दो उसको। ओम शांति। बाबा ने साकार मुरली में कहा कि ये श्री बाबा का भंडारा है, अगर श्री बाबा के भंडारे को भूला, खाली किया तो सत्यानाश होगा। खाली किया मतलब खाली किया का मतलब बाबा ने थोड़ा सा अलग बोला था, याद नहीं है, लेकिन भंडारे को अगर भूले तो सत्यानाश होगा, ऐसा कहा। तो होगा तो सही ना। अगर हम खाते हैं बाबा के भंडारे से और अगर हम समझे कि हम खुद कमाते हैं, जैसा प्रवृत्ति में रहते हैं तो नशा रहता है ना पुरुषों को कि हम कमाते हैं, हाँ हम कमाते हैं। अभी वास्तव में देखा जावे तो उनको देता को नहीं देता तो वो ही दाता है ना। तो अगर मेरापन आ गया तो सत्यानाशी होगी, और क्या होगा। भंडारा भी खुड़ खुड़ करेगा और जो बना है वो भी खलास हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा उससे। और आज समझो ये प्रवृत्ति वालों का हो गया, और आज समझो हमें, अभी हम देखते हैं, आप लोगों ने सभी ने अनुभव किया होगा, जिस समय कोरोना काल था, बरोबर, उस समय पर आपको किसी को किसी चीज की कमी पड़ी? दुनिया में लोगों को कितनी तकलीफ थी, परंतु आज आप छोटे से छोटा सेंटर भी देखेंगे ना, किसी को कोई कमी नहीं पड़ी। छोटे सेंटर पर भी भाई बहन हमारे जो घर में लाते थे पहले सेंटर पर लाके देते थे, बहनों को तकलीफ नहीं हो गई। तो मैं समझूं कि देखो मेरा इतना योग बल बढ़ गया, जो मेरे कारण प्रकृति मेरी दासी बन गई। ये जब मेरे अंदर ये मैंपन आया और बाबा भूल गया, मैं ये भूल गई कि ये परवरिश कौन कर रहा है, बाबा कर रहा है या मैं कर रहा। तो जिस समय ये बात भूल जाती है ना, उस समय समझो सत्यानाश हो, मेरी सत्यानाश होती है उस समय, मेरा पद भ्रष्ट हो जाता है। तो कभी भी अभी जो भी प्राप्तियां हैं, जिसको भी, जो आज इतनी सेवाएं बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, ऐसा कोई नहीं समझे मेरे कारण हो। शास्त्रों में भी इसका गायन है ना, आप लोगों को मालूम है। जिस समय पर ये युद्ध इनका पूरा हो गया, कौरव और पांडवों का युद्ध पूरा हो गया, महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध पूरा हुआ, तो जो बर्बरी था ना, जिसका गला काट के उसने अपना बोला मेरे को देखना है महाभारत, इसीलिए उसने कृष्ण से कह के वर मांगा था, और उसका गला ऐसा अटका के रखा हुआ था इसके ऊपर, झाड़ के ऊपर। तो उसको मिलने को गए पांडव सब, कृष्ण सहित।
और उनको जा कर के मिले तो पहले तो वो जो धर्मराज था ना, उसने वो किसका हीरा पहना था, जो धृतराष्ट्र था उसका हीरा इसके मस्तक के ऊपर था। तो वो उस समय हंसने लगा एकदम। बोला क्यों हंसता है? बोला नहीं मैं ऐसा ही हंस रहा हूँ। बोले नहीं आप क्यों हंस रहे, क्या कारण है? तो बोला ये क्या धर्म है, ये कोई धर्म है? दूसरे की चीज खुद पहन करके शान से जाना, ये कोई धर्म है? तो धर्मराज ने उससे माफी मांगी। बोला ये मैं मिस्टेक किया, मेरी ये भूल है कि मैं उसका पहन के घूम रहा हूँ, कि मेरे को अधिकार नहीं है पहनने का, वो उसने बताया। फिर इन्होंने युद्ध का वर्णन किया। ये हुआ, जो ये था अर्जुन था, उसको तो बहुत अहम आ गया था ना। तो हमने इतने बड़े बड़े, क्या युद्ध हुआ? बोला आपने सारा देखा होगा, बर्बरी क्या युद्ध हुआ, कैसे बड़े बड़े महात्माएं सब साधु संत कैसे कैसे मरे और कैसा उनको मारा। आप समझते ये किसने मारा? वो खुद के लिए समझता था मैंने मारा। अर्जुन का जब बाण गया तो उड़ गया। तो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। अरे तुम हंसता क्यों है? बोला सत्यता ये नहीं थी इसलिए मैं हंसता हूँ, आप झूठ बोल रहे। तो बोला मैं सत्य बताऊं? कृष्ण ने कहा नहीं बताना। बोला नहीं बताना ही पड़ेगा, भगवान सत्य बताएगा तभी, नहीं तो ये असत्यता का ही राज चलने वाला है। तो तभी उस समय उसने दृश्य बताया कि जिस समय अर्जुन का बाण जाता था ना, अर्जुन के बाण के साथ साथ श्री कृष्ण का स्वदर्शन चक्र जाता। वो सामने वाला अर्जुन के बाण से नहीं मरता था, श्री कृष्ण के चक्र से उसके गले कटे जाते। तो बोला देखो किया किसने है, हम लोगों की बात ही है, किया किसने और कौन अपना हम लेकर के बैठा हुआ। तो ये जो कुछ भी सेवाएं होती है, जो भी प्राप्तियां होती है, ये कौन कराता है? बाबा कराता है या हमारे कारण होता है? ये तो एकदम झूठी बात है ना। तो इसीलिए बाबा, अगर बाबा भूला तो सत्यानाश ही है, और क्या होगा? नुकसान सेवा स्थान का भी नुकसान, मेरा भी नुकसान। हमारे पास एक युगल आता था, भाई था, इतना बहुत पुराना नहीं था, नया ही था। परंतु वो क्या करता था, वो जो भाई था ना, इनको बहुत लगन थी, आते थे। तो हर संडे को जा करके, संडे नहीं मंडे को, शायद मंडे को जा करके, हर मंडे को जाके, जो वहाँ बायखला में बड़ी सब्जी मंडी होती है, तो वहाँ से बहुत सब्जियों का थैले भर भर के लेके आता था। मतलब पूछता नहीं था, ऐसा ही ले आता। तो लाना नहीं पड़ता था, लेके आता था। क्या हुआ, वो फिर अचानक चल नहीं सके। पवित्रता की बात होती है, छोटी आयु वाले थे, तो जरा ढीला पड़ गया। वो ढीला पड़ गया तो नहीं आ रहा था। तो हमारे पास जो किचन भंडारा संभालती हैं, वो मेरे पास आई। मेरे को बोला अभी तो फलाना भाई नहीं आता है, वो तो सब्जी लाता था और अभी नहीं लाता है। तो मैंने कहा नहीं लाता है तो क्या हो गया, सब्जी तो हमारा तो अपना वो सेंटर ऐसा है, सब्जी मंडी क्या, सारी सारी मंडियाँ ही वहाँ हैं। मैं बोला नीचे उतरो और जाके तुमको जो चाहिए वो लेके आओ। तो मैंने कहा तुमको ये क्यों संकल्प आया कि वो भाई नहीं आया तो सब्जियाँ नहीं आएगी, ऐसा क्यों संकल्प? तुमने यही समझा ना कि वो सब्जी देता था हमको, हम तभी खाते थे। ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? देखो सूक्ष्म में इसके ऊपर विचार करो, ये क्या है? ये तो बाबा के साथ हम गुस्ताखी कर रहे ना। खिलाता है हमको बाबा है, उसको भी बाबा ने टच किया होगा तभी लेके आता है। तो मैं बोला बाबा भूल गया इसीलिए तेरे को ये संकल्प आया। अरे बाबा कभी भी बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ता है। शाम को एक माता आई और माता ने कहा मैं इसलिए आई, पुरानी माता थी, मैं इसीलिए आई क्योंकि आजकल क्या है, आजकल गवर्नमेंट ने ऐसा किया है ना कि सीधा जो खेती में से निकलेगा वो ट्रक भर के ले आते खेती वाले। हमारे पास ऐसा है बॉम्बे में, ट्रक भर के ले आते और घर घर में आकर के जिनको चाहिए, मतलब खड़े रहेंगे वो, और लोग जा कर के, मोबाइल वाहन होते उनके, वो जा कर के उनसे खरीद करके ले आते हैं। तो बोला हमारे पास आजकल एकदम ताज़ी सब्जियां आती हैं और रोज़ आती हैं,
तो आप सब्जी मंगाना नहीं, मैं आप मेरे को लिस्ट देना, मैं हमेशा आपको ला के देगी। तो मैंने इसको बुलाया बहन को, मैं बोला देखो ये कौन है, इसको किसने बोला, इतना दिन नहीं आई, आज क्यों आई है, इसको किसने भेजा, बाबा ने भेजा ना। तुमको बाबा क्यों भूल गया, बोला हाँ मेरे से भूल हो गई। ये है, समझा, बाबा को भूलेगे तो तुम्हारा नुकसान है, बाबा याद रहेगा तो कभी भी नुकसान नहीं। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं समझना कि हमारे कारण ये होता है, हमारे कारण कुछ नहीं, हमारी प्रारब्ध, हमारे पुरुषार्थ की प्रारब्ध हमको सतयुग में मिलनी है। हम प्रारब्ध अगर यहाँ खा लेंगे तो प्रारब्ध समझ के चलेंगे, तुम्हारा भविष्य कट हो जाएगा। हमको दादियों ने ये समझाया हुआ है। अगर हम यहाँ, बाबा हमेशा कहता था इसके लिए, कभी भी कच्चा फल नहीं खाना, दांत खट्टे हो जाएंगे तुम्हारे, तुम लोगों को याद होगा, हमारे को ऐसी बातें याद रहती। कच्चा फल खाएंगे तो दांत खट्टे हो जाते। तो ये जो तुम सेवाएं करते हो ना, अगर तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे कारण ये हुआ, ये तुमने कच्चा फल खाया, स्वीकार कर लिया मेरे कारण हुआ, तुम्हारे दांत खट्टे हो जाएंगे, अर्थात तुम्हारा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। इसीलिए कभी भी ऐसा समझ के नहीं चलना, ये करण करावन हर स्वामी बाबा है। हम जो करते हैं, हमारे पुरुषार्थ की प्रारब्ध हमको सतयुग में मिलने वाली है। यहाँ हम ईश्वर की परवरिश के नीचे जी रहे हैं, बाबा हमको पाल रहा है, बाबा हमको चला रहा है, समझा, ये बात है। ठीक है, क्या बोलती है, क्या बोलती? दीदी खुद नहीं पूछती है, मौन है उसका, तूने थोड़ा मौन चला। सहन शक्ति और सहनशील आपने बताया, हाँ, तो इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? हाँ, सहन शक्ति और सहनशीलता में अंतर क्या है? बहुत अंतर है ना। सहन शक्ति माना आज कोई बात, कोई झगड़ा कर रहा, कोई झगड़ा कर रहा और हम उसको कोई जवाब नहीं दे रहे, हाँ, हम चुप करके बैठे हैं, कोई नहीं जवाब, जाने दो, बोलता है तो बोलने दो। बाबा ने कहा कि तुम्हारे को नहीं बोलने का है, तो मैंने वो सहन कर लिया, सहन कर लिया ना, नहीं बोला मैंने, मैं सहन कर लिया, मैंने सहन तो कर लिया, उसने बोला वो मैंने सहन किया, पर मेरे अंदर तो तूफान मचे हुए हैं कि ये कौन होती है मेरे को बोलने वाली, इसने ऐसा कैसा बोल दिया, इसको किसने कहा, इसको किसी ने पढ़ाया क्या, मेरे अंदर ये सारे तूफान चल रहे हैं। तो ये जो संकल्प विकल्पों के तूफान चले, तो सहन करने के बाद शीतलता तो आई नहीं मेरे पास। अगर सहन करने के बाद शीतलता, माना निर्संकल्प में हो जाऊं, शीतल हो जाऊं, शांत हो जाऊं, वो तो हुआ ही नहीं ना। तो इसीलिए सिर्फ सहन शक्ति से काम नहीं चलता है, इसमें सहन शीतलता भी चाहिए कि कुछ भी हो जावे पर मेरे को संकल्प विकल्प नहीं चले, समझा। तो सहनशील शीतलता की पूजा होती है, शीतला देवी की पूजा होती है, शक्ति की पूजा नहीं होती, ये बात है, ये अंतर है दोनों में, ठीक है, दोनों में अंतर है। सहन करना और शीतल रहना दोनों बातें अलग अलग। लाचारी हालत में भी सहन करते हैं, माताएं आज कितना सहन करती है घरों में, कितना सहन करती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं उनके पास सहनशीलता है, नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को ये दोनों बातें बताई है, सहन करने के बाद भी शीतल रहो। कोई कोई ऐसे करते थे ना, कुछ भी होता था, अब मामा बोलती थी, मामा ने पक्का कराया था तुमको बोलना नहीं है, वो सामने वाला बोलता है तो भले बोले, फिर एक बारी सुनेंगे, दो बारी सुनेंगे, तीन बारी सुनेंगे, फिर मम्मा के पास आते थे, मम्मा मैंने कितनी बारी उसका सुना, क्या मेरे को ही मरने का है क्या, मेरे को ही सुनना है क्या, मेरे को ही सहन करना है क्या। मम्मा बोलती थी हाँ तेरे को ही करना है, क्योंकि तेरे को ऊंचा पद पाना है, इसलिए तेरे को ही करना, तेरे को सहन शीतलता की देवी बन के चलना, समझा, ये बात। तो सिर्फ सहन करने में खुश नहीं हो, उसके बाद भी शीतल रहो, निर्संकल्प रहो, शांत रहो, तभी कहो हमारे अंदर सहनशीलता आई, ये बात। और बोलो, चलो, है कुछ?
हाँ, पीछे वाले आगे वाले जिसको भी पूछना है पूछो। कोई नहीं बोलता हो तो इसको लिख के दे दो, ये बोलती है। क्या है? है कोई? कुछ नहीं है। योग करेंगे थोड़ा समय, फिर सहन शक्ति सहनशीलता के ऊपर सहन शीतल बन के योग करो। शीतला देवी, मैं शीतला देवी हूँ। हाँ, चलो। पर शीतल होते होते चले नहीं जाना यहाँ से ऊपर। देवी बन के बैठो। देवी हूँ मैं। हाँ, सहन शीतलता की देवी हूँ। देखो, फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। आए थे धरती पर, अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। आए थे धरती पर, अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम,
ओम शांति। अभी बॉम्बे से आई हुई नितिन बाई जी का क्लास है। जिस किसी को चाय पीना है, बाहर जाना है, थोड़ा फ्रेश होके 5-10 मिनट में जल्दी पहुंचना है। ओम शांति। हाँ, पानी पीने के लिए भी जा सकते हैं, चाय पीने वाले भी जा सकते हैं। जल्दी आना है।